दोस्तों, राजनीति में एक खास तरह के नेता होते हैं जो कभी गठबंधन का हिस्सा रहते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं और हर बार आते हैं तो पहले से बेहतर डील करते हैं। उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की राजनीति के यह जादूगर ने एनडीए को हमेशा ऐसे पकड़ा है जैसे कोई बच्चा गुब्बारे की डोर पकड़ता है, कभी कसकर, कभी ढीली करके और कभी अचानक छोड़कर। आज हम उसी खेल की कहानी सुनेंगे और कैसे नायडू एनडीए को ट्रैक करते हैं, कैसे मोदी शाह की टीम उनको खींचती है और कैसे हर बार नायडू अपना फायदा बना ही लेते हैं। एनडीए में पहली मोहब्बत फिर ब्रेकअप। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सपोर्ट चाहिए था, नायडू किंग मेकर बने। उन्हें पता था कि दिल्ली की सरकार बिना आंध्र के एमपीएस अधूरी है। उस वक्त उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन साथ ही स्पेशल पैकेज की मांग की। वाजपेयी जी मुस्कुराए और सोचा ये तो दक्षिण का समझदार नेता है, लेकिन असल में ये पैकेज नहीं, ये बार्गेनिंग की पहली झलक थी। 2004 आया, यूपीए ने बाजी मारी, नायडू एनडीए से बाहर हो गए। राजनीति का पहला सबक, दिल्ली में गठबंधन स्थायी नहीं होता, डील स्थायी होती है। 2014 मोदी की लहर और नायडू की वापसी। 2014 में मोदी लहर चली, नायडू फिर एनडीए में लौटे क्योंकि आंध्र प्रदेश को विभाजन के बाद स्पेशल स्टेटस चाहिए था। एनडीए ने उन्हें वादे दिए, लेकिन हकीकत में सिर्फ झुंझुने थमा दिए। 2018 तक नायडू को समझ आ गया मोदी शाह उनकी मांगों को टालते जा रहे हैं और उन्होंने नाटकीय ऐलान कर दिया, टीडीपी बाहर निकलेगी एनडीए से। ये वो समय था जब संसद के फ्लोर से लेकर मीडिया का गुंजा, आंध्र को धोखा मिला है। वापसी का खेल। 2024 के बाद की राजनीति। 2024 में हालात बदले, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। शाह और मोदी जानते थे कि बिना नायडू के आंध्र की सीटें जोड़कर मुश्किल है। नायडू एनडीए में फिर आए, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उन्होंने राज्य के लिए प्रोजेक्ट और फंडिंग और केंद्र में मंत्री पद की डील की, यानी एनडीए की सरकार दिल्ली में नायडू की रस्सी पर झूल रही है। मोदी शाह की नाराजगी। बीजेपी के अंदर बहुतों को खींच है क्योंकि नायडू हर बार डील करके निकल जाते हैं। मोदी जी जन्मदिन मना रहे हैं, शाह गडकरी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों जानते हैं अगर नायडू कल बाहर निकल गए तो दिल्ली का समीकरण बिगड़ जाएगा। बेटर डील बाबा। राजनीति में लोग नायडू को भी बेटर डील बाबा कहने लगे हैं क्योंकि हर बार जब वो एनडीए छोड़ते हैं उन्हें कुछ नया मिलता है। हर बार जब वो एनडीए में आते हैं उन्हें उससे भी बड़ा सौदा मिलता है। बाहर निकलने पर सिंपैथी मिलती है, अंदर आने पर मिनिस्ट्री और पैसे मिलते हैं। और एनडीए के नेता बस सोचते जाते हैं, हमें सिर्फ गठबंधन निभाना पड़ा और इन्हें हर बार इनाम मिल गया। ट्रैकिंग द एनडीए। आज की तारीख में नायडू एनडीए को ऐसे खींच रहे हैं जैसे ट्रक को रस्सी से खींचा जाए। एनडीए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन नायडू कहते हैं पहले आंध्र का हिसाब दो। एनडीए कोई कानून पास करना चाहता है, नायडू कहते हैं पहले हमारे फंड की फाइल साइन करो। यानी सरकार चल रही है, लेकिन रस्सी खींचने वाला हाथ दिल्ली में नहीं, अमरावती में बैठा है। राजनीति के पंडित कहते हैं नायडू अगर कल एनडीए से बाहर चले गए तो सरकार को लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा, और अगर वो अंदर रहते हैं तो बीजेपी को हर महीने नया समझौता करना पड़ेगा। यानी गठबंधन ऐसा है जैसे मजबूरी में की गई शादी, जहां हंसी खुशी कम और झगड़ा समझौता ज्यादा होता है। तो दोस्तों, कहानी का व्यंग यही है कि एनडीए चाहे खुद को कितना भी ताकतवर दिखाए, सच्चाई ये है कि दिल्ली की राजनीति आज भी चंद्रबाबू नायडू की रस्सी से बंधी है, और नायडू राजनीति के उसी बाजीगर की तरह हैं जो कभी रस्सी खींचते हैं, कभी छोड़ते हैं और हर बार बेटर डील करके चले जाते हैं। Now I wanted to tell you, all of you, we are total top 10 principles I have kept. One is cost optimization of fuel and energy, and environmental balance, and export of green hydrogen, green fuels for global community. That is where we are working. From Andhra Pradesh, we are having advantages. One is abundant solar, and also wind is possible. Deccan Plateau, because of that, pumped energy is also possible. And also battery, we can introduce that also. With all these things, it is again, we are having excellent ports on East Coast. After green hydrogen, one has to export. Now he has acquired some units in Kakinada port. Port is ready. If he can complete the project, he can export immediately. That is the advantage we are having. All ecosystem is in order.
what I wanted to request all of you, I wanted to go now, all vehicles, EV vehicles, even on rooftop, I want to promote in a big way. And as on today, this year, around 30 lakh families we are promoting to have rooftop power generation, that is solar. Ultimately, I wanted to make it democratization of power generation. You can generate, you can consume, surplus, you can give it to grid, deficit, you can take back, net metering, everything we can do it. Now technology is very big handy. Use technology and move forward. Then finally, green energy is the solution. We are having one is environmental, carbon emissions. But at the same time, cost effectiveness. But only my request to you, all of you, have R&D strong. Make research continuously. How to reduce the cost. How to bring innovations. Thereby, you are going to do very big job, and also you are going to save the environment. Even in this, I am adding again, I want to go for natural farming. While going for natural farming, use technology, drones, CCTV cameras, or otherwise everything we will use it. But through drones, fertilizer, that is a chemical fertilizer we are not using, we are going to use natural manure through drones for the plants. These are all big plans I am having. I am very happy. So many people are here. Andhra Pradesh is a case study for all of you. It is a hub. Anybody is interested, you be in touch with us. We will work together. We will produce a good model for the global community. This is I am in touch with all players. Even I am learning continuously for the last 3 decades about energy. As a policy maker, I am learning. As an entrepreneur, you have to execute it. It is a win-win situation for both of us. We will create a policy. If necessary, we will give subsidies. We will work with you, handhold, and real-time decisions, everything. Earlier, I used to talk about speed, ease of doing business. Now we are talking speed of doing business. I want to do everything real time. It is possible because of technology penetration. With this wonderful meeting, excellent. Even our new president CA, you will have a very good time. Spend some time in Andhra Pradesh. Guide us for making green energy, green hydrogen a reality. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।